मित्रों नमस्कार। आजकल की बहुत बड़ी समस्या ये है, जिन घरों में नौकरी है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़ा है और कहा जाए रहने के लिए बहुत अच्छा मकान है और बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुकून क्यों नहीं है? ऐसा लोग कहते हैं इनको क्या कमी होगी? इसके बारे में हम कैसे देखें? मित्रों, हाथ में देखते हैं, ये मुख्य रेखा होती है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा होने का मतलब है कि आप इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसका मतलब कि ऐसे जातक का जीवन क्या होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, सेहत मजबूत होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर हम बात करते हैं, दूसरी प्रमुख रेखा कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा होती है। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी है, सुडौल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का दिमाग अच्छा चलता है। वो जो भी काम करेगा सोच समझ कर करेगा, वो तर्कशील बातें करता है, कुतर्क नहीं करता है और बहुत ही सधी हुई बातें करता है। फिर अगर हम बात करते हैं, तीसरी प्रमुख रेखा जो होती है वो आपकी हृदय रेखा होती है, जो छोटी उंगली से नीचे, कहा जाए छोटी उंगली के ठीक नीचे से जो हिस्सा होता है ये बुद्ध पर्वत होता है। बुद्ध पर्वत से जो रेखा निकलती है और सीधे सीधे आखिरी उंगली तर्जनी के नीचे जस्ट ये होता है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत के नीचे जो रेखा खत्म होती है, समाप्त होती है, जिसका अंत होता है, तो इसको बोलते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पे जो रेखा समाप्त होती है वो ऐसे जातकों के जीवन में आपने देखा होगा बहुत ही साधारण होता है और उनकी सोच बहुत अच्छी होती है। वो सोसाइटी में किसी भी तरह का आरोप नहीं पसंद करना चाहते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, पूजा पाठ करने वाले थे, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। फिर तीन चीज़ें हो गई, आपका अच्छा जीवन हो गया, मस्तिष्क अच्छा हो गया, हृदय अच्छा हो गया, जो धड़कता है, जिसमें कोई परेशानी ही नहीं। अदरवाइज लोग क्या है कि जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कौन सी रेखा होती है जो आदमी को सुखी बनाती है। जो सहायक प्रमुख रेखा होती है वो भाग्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से शुरू होती हैं और सीधे सीधे मध्यमा उंगली के ठीक नीचे जो पर्वत होता है ये शनि पर्वत होता है और ये आपका चंद्र पर्वत का हिस्सा होता है। जो चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है और सीधे सीधे आपकी मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत के नीचे ख़त्म हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं मित्रों, अगर किसी व्यक्ति की ये यहाँ से रेखा निकली है और सूर्य पर्वत पे चली जाती है, तीसरी उंगली रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, उसके ठीक नीचे जो हिस्सा होता है सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत पे जो रेखा समाप्त हो जाती है वो होती है सूर्य रेखा। ऐसे जातकों में कहा जाए भाग्य रेखा का क्या कारक तत्व होता है? जातक का जीवन बहुत सरल होता है, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहा जाए ऐसे जातकों में कहा जाए बचपन से ही पैतृक सुख मिलता है, घर होता है, मकान होता है और खाने को अच्छा होता है, पहनने को अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी दी जाती है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं। साथ ही साथ में कहा जाए आपकी सूर्य रेखा जब आगे जातक चल के अच्छा पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी। सूर्य रेखा होने का मतलब है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाके वो बिल्कुल सेटल हो जाता है। अब ऐसे जातक के जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम आपको बताते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं और कैसे देखी जाती हैं, नॉर्मल हाथों में आपको मिल ही जाएंगी। ये आपका शुक्र पर्वत हुआ और ये मंगल पर्वत होते हैं। यहाँ से जो रेखाएं टेढ़ी निकलेंगी वो होती हैं राहु की रेखाएं, क्योंकि राहु का हिस्सा ये बीच वाला होता है। अब मित्रों देख रहे हैं बिल्कुल ये ग्राफ बन गया। जिस एज में, जिस आयु में ये रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे जीवन में, जीवन काल में जातक के बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कैसी परेशानियां आती हैं इसको हम कैसे देखें? आपका ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा, ये हृदय रेखा। अब कोई रेखा यहाँ से निकल रही, सबसे पहले किसको प्रभावित किया? जीवन को। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आपके शरीर को, आपके जीवन में तकलीफ देगी। फिर आगे बढ़ी, उसने क्या किया? मस्तिष्क को काटा। मस्तिष्क रेखा को काटने का मतलब है सीधे सीधे पहले जीवन पे, आपके शरीर पे अटैक किया, फिर उसी ने आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतनी बड़ी परेशानी हम कैसे झेलेंगे। फिर ये आगे बढ़ी और इसने सीधे सीधे भाग्य रेखा को काटा। भाग्य रेखा का मतलब है कि आपका जो काम अच्छा चल रहा था, नौकरी वगैरह जो भी अच्छी चल रही थी, उसमें बाधा आ गई, आपको कहीं जो अच्छा काम कर रहे थे उससे दूसरी जगह सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर अगर हम बात करते हैं, इसने काटा सीधे सीधे हृदय रेखा को। हृदय रेखा को काटने का मतलब पहले शरीर को तकलीफ दिया,
फिर आपके मस्तिष्क को तकलीफ दिया, फिर उसके बाद आपके भाग्य को तकलीफ दिया, फिर उसने आपके हृदय को तकलीफ दिया। इसका मतलब वो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिसने आपके पूरे जीवन काल को झकझोर के रख दिया। फिर एक प्रॉब्लम तो चल जाएगी, लेकिन देख रहे हैं हर 2-3 साल पर पे ये 2-2 साल का एरिया होता है, ये 3 साल का एरिया मान सकते हैं, ये एज गैपिंग 3 साल की मान सकते हैं। जैसे जैसे ये एज गैपिंग आपकी रेखाएं निकलती रहेंगी, ये आपके जीवन में परेशानी आती रहेंगी। देखने वाले तो यही कहेंगे कि ऐसे जातक के जीवन में क्या तकलीफ हो सकती है, सरकारी नौकरी है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सोसाइटी में उठना बैठना है। लेकिन अगर पर्सनली उस जातक से पूछा जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हर दूसरे चौथे साल पे आ जाती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं अपने भविष्य पे और अपने वर्तमान पे सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। मित्रों, बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे अगर बात किया जाए तो बहुत देर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाने का हमारा ये प्रयास है। इसमें आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।